आज हमारी पिटीशन लगी हुई थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो मैंने की हुई थी एज अ कैंडिडेट NA48, क्योंकि आपको पता है कि मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ, हकीकी है मैं नहीं हूँ आपका। तो उसके ऊपर हमने एक पिटीशन की थी कि हमें आज तक ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेस्टेड कॉपीज़ नहीं दी फॉर्म 45, 46, 47, 48, और उसके साथ साथ जो है हमें पैकिंग इनवॉइस की कॉपी नहीं दी, जो वो ड्यूटी बाउंड है देने के लिए। हम एप्लीकेशन देते हैं, एक दी, दूसरी दी, तीसरी दी, RO के पास भेज देते हैं, और वो माशाल्लाह से जो RO साहब हैं उनकी तो आज तक हमने शक्ल ही नहीं देखी। जो हैं कौन, मौसूफ ADCG हैं, वो काम क्या करते होंगे, तो नंबियाँ करके पता नहीं किधर बैठे हुए हैं। तो इशू ये है कि उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने हमारी पिटीशन अलाउ की ECP को, कहा कि हमें वो 4th से जो है टेस्टेड कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे, और पिटीशन अलाउड हो चुकी है हमारी। अभी हमने उसकी कॉपी अप्लाई कर दी है, जो ही कॉपी आएगी, क्योंकि उसके बाद फिर हमने टेस्टेड कॉपीज़ ले लेनी है सारी। सलामत होगा अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानते हैं। जैसे वैसे तो हमें बड़ा तल्ख तजर्बा ये हुआ है कि RO को स्टे ऑर्डर दिया हमारे NA48 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खुद ही पॉइंट किया, वो RO था उसने माना ही नहीं, इवन देन उसने नोटिफिकेशन कर दिया। सो एग्जाम्पल्स तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन अब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब तो यह सारा बर्डन अदलिया के ऊपर है। अदलिया अपना वजन भी उठाएगी, हमारा वजन भी उठाएगी, 25 करोड़ आवाम का वजन भी उठाएगी, और इंसाफ करेगी तो मुल्क आगे चलेगा। कॉपी से इधर उधर नहीं जा सकते, वेबसाइट पे लगाई, उतार दी, ब्लॉक कर दी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जब अटेस्टेड कॉपी आ जाएगी तो ऑन रिकॉर्ड आएगी। वो अटेस्टेड कॉपी जब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास सारी चीज़ों की आ जाएगी, उसके बाद हम उनको टैली करेंगे। हम अपने जो ट्रिब्यूनल में जाना है उस पर जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे कि सर ये हमारे पास उठाए हुए हैं, ये ECP ने दिए, ये वो है जो पोलिंग एजेंट से दिए, जो असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन हुए हैं। तो ये भी तो RO के ऑफिसर हैं। इन दोनों में से सही क्या है, ज़रा चीफ जस्टिस साहब हमें बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट बता देगी, ट्रिब्यूनल बता देगा। कम से कम आवाम के सामने हम रख देंगे। अगर कोई इंसाफ नहीं कर सकता तो आवाम करेगी कि जी ये दोनों सामने पड़े हैं, इनको टैली कर लें। पहले तो वेबसाइट पे थे, हमने उतारे हैं, उसको डाउनलोड किया, उसके बाद वेबसाइट ही ब्लॉक हो गई। इवन देन हमने करके उसके ऑन एयर कर दिया कि जी ये इस तरह हुआ, यहाँ हुई हुई है, इन्होंने फॉर्जरीज हुई है, यहाँ कटिंग हुई है, यहाँ फॉर्म्स चेंज हुए हुए हैं, यहाँ पर स्लैब हुए हुए हैं, यहाँ पर मेरी वोट्स डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, और फॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से हर काम में बेहतरी होती है। बेहतरी ये हुई इस काम के अंदर कि जो मेरे साथ और कंटेस्टेंट थे उन सब के पास भी वही फार्म है जो मेरे पास है। तो ECP अकेला खड़ा हुआ है, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट एक साइड पे, और सब के ऊपर जो है सब पैशन और सिग्नेचर्स होंगे। अब ECP किसको कहेगी गलत है, किसको कहेगी सही है, या अपने आप को कहेगी कि गलत है। सो प्रूव तो हो चुका है सारी चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह आगे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी।